जिस तरह का प्रदर्शन अब देखने को मिला है, इसके पीछे के आप क्या कारण पाते हैं? क्या वही वजह है जो अजीज खान जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर छात्रों की आवाज को सुन लिया गया होता, उनको समझ लिया गया होता, उनको समाधान मिल जाता, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं? देखिए, गुड इवनिंग आलोक जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लीजिए। सिर्फ रिजाइन लेके नहीं चलेगा, पेपर लीक, बार बार पेपर लीक हो रहे और रोकने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। सर्वदलीय बैठक बुलाइए, कुछ तो निर्णय लीजिए। दूसरी बात, युवा युवती के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में कोई सोच नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार आज 20 जून से चल रही है प्रोटेस्ट। उनको पता नहीं है अमित शाह जी को, दिल्ली पुलिस आके जिस तरह से उन्होंने पुलिस कमिश्नर गोलेचा को चेंज करके नया पुलिस कमिश्नर बिठाया, एक गुंडा पुलिस कमिश्नर बिठा के युवा युवती को पीट रहे हैं। वो क्या पाकिस्तानी आतंकवादी थे? इस तरह से सर प्रोटेस्ट से देखिए पहले से अलर्ट होना चाहिए। इस तरह से मारपीट के, उधर एम्बुलेंस नहीं था, किसी के पानी पीने के लिए नहीं था, मेडिसिन नहीं था। सर 87 युवा युवती उधर पुलिस के मारपीट पे धक्का मुक्की में मर गए, उसकी जिम्मेदारी कौन है? अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेदारी क्या है? धर्मेंद्र प्रधान जी अगर जेपी नड्डा जी को कौन पूछते हैं? जेपी नड्डा चड्डा बन गए, उनको कोई भाव ही नहीं देता। अगर इतना ही नरेंद्र मोदी सरकार है तो शिष्टमंडल कमेटी बना के जाके बात करना चाहिए। युवा युवती को ये लोग पेपर ठीक बार बार लीक कर रहे हो, रोजगार नहीं दे रहे इनको। युवा युवती के बारे में, यूथ के ऊपर ही नरेंद्र मोदी सरकार प्राइम मिनिस्टर बने, उस बारे में सोच नहीं है। करनी कतनी अलग है। 15 लाख रुपए अकाउंट में आया नहीं, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं आया। लोगों को मारना पीटना, कानून के नाम पे दबाना, यही सिस्टम हुआ। हमारा नेता है एलओपी राहुल गांधी जी, आज हमारा नेता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे सर का जन्मदिन पे हमने बहुत दुखी की कहना चाह रहा हूँ, उन्होंने बर्थडे भी नहीं मनाया क्योंकि लिए यूथ को न्याय चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार को हमने चिट्ठी लिखवा के प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी, जितना कांग्रेस पार्टी के सांसद है, पूरा नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी प्राइम मिनिस्टर का हाउस घेराव करके वहां अभी अरेस्ट किया है और अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। लेकिन न्याय तो चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन देना चाहिए, कुछ तो जिम्मेदारी लीजिए। महंगाई चरम पर है, आप ही देखिए। अगर धर्मेंद्र, ये लोग डरे हुए हैं, बीजेपी सरकार डरे हुए हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रसाद रिजाइन दिया तो निर्मला सीतारामन को रिजाइन देना पड़ेगा। महंगाई चरम पर है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के प्राइस बढ़ गया। टेस्टिंग फाइल में हरदीपुरी का नाम आया, उनको रिजाइन देना पड़ेगा। उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब को रिजाइन देना पड़ेगा। करनी और कतनी इनका अलग है, कोई सोच नहीं है युवा युवती के बारे में। जब नरेंद्र मोदी पुलिस को आगे करते, नरेंद्र मोदी जी, मैं भी पार्लियामेंट हाउस में था सर कल, आलोक जी, नरेंद्र मोदी जी पीछे डोर से भाग गए। अरे थोड़ा तो शर्म कीजिए, थोड़ा तो युवा युवती के बारे में सोचिए, नौजवान के बारे में सोचिए। कुछ अपेक्षा तो सर देखिए, आप एक देश का, हिंदुस्तान का आप एक प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका जिम्मेदारी से आप कम से कम शिष्टाचार जाके भेज के कुछ तो बात तो सुनिए, कम से कम बात सुनिए, कुछ तो एक्शन लीजिए। सर इतना ही है। किसान देखिए, 700 किसान मरे, हरियाणा पंजाब किसान को दिल्ली नहीं आने दिया। यही करनी और कतनी नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, बीजेपी आरएसएस, युवा युवती के विरोधी बीजेपी है, महिलाओं के विरोधी बीजेपी है। ये लोगों ने प्लान किया है, जो राम के नाम पे चंदा चोरी हुआ है, ये दबाने के लिए अभिजीत दीपके और इस तरह से वोटर के दिशाहीन करने का प्लान नरेंद्र मोदी अलीबाबा चालीस चोर पार्टी कर रहे। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, कल पार्लियामेंट हाउस में हंगामा करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लेंगे। अभी भी मेरे पास जानकारी आया 2 मिनट पहले, धर्मेंद्र प्रधान जी कल रिजाइन दे रहे हैं।
तिनकुले पार्लियामेंट हाउस में हाँ। उन्होंने अमित शाह जी को मिलने गए हाँ। हैं, बातचीत चल रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी ये तो रिजाइन 100% देंगे। ठीक है, अगर ये जिस- खबर सही हो जाती है तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि आपने पहले ही टीएनपी न्यूज़ में इसका खुलासा किया था। इंदु जी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। इंदु जी, इन तस्वीरों का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या वास्तव में समय रहते अगर सरकार के द्वारा इन छात्रों की बात को सुन लिया गया होता और बल का प्रयोग ना किया गया होता तो इस तरह की परिस्थितियां कभी पैदा नहीं होती? देखिए, मेरी समझ की बात नहीं आ रही आलोक जी कि एक व्यक्ति 22 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है, किसी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, किसी सरकार ने उसे कोई आके बात नहीं करी, उसके पास जाने की जहमत तक नहीं करी इस सरकार ने। ये ऐसी निर्दयी सरकार है। 22 दिन तक एक बैठा और उसे इस तरह उठाया गया जैसे वो कोई सामान है। उसे उठा के गाड़ी में डाल के ले गए ये लोग बिना किसी को बताए गए। और जैसा अभी बीजेपी के नेता ने कहा कि हमें बड़ी मुश्किल होने वाली है, मुश्किल तो आपने अपने लिए पैदा कर ली है। ये जनरल डायर लगते हैं मुझे मोदी जी, जिस तरह उन्होंने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी। आप कल की तस्वीरें देखिए, कल की वीडियो देखिए, एक विजुअल में आपको दिखाना चाहती हूँ। एक बच्ची देखिए आप किस तरह से, एक बच्ची के कपड़े, वो बच्ची किसी का टी शर्ट मांग के पहन के आई है। देखा आपने वो वीडियो मेरे ख्याल से? सबको देखना चाहिए वो वीडियो। वो कि एक बिटिया के कपड़े इन्होंने पुलिस ने फाड़ दिए और वो कपड़े फाड़ने के बाद उसके बाद बेटी किसी और से कपड़े मांग के पहनकर आ रही है। तो ये कैसी सरकार है? ना बेटियों के बारे में सोच रही है, ना यूथ के बारे में सोच रही है, ना महिलाओं के किसी बारे में नहीं सोच रही है। जिस तरह लाठियां भाजी है पुलिस ने, जिस तरह से बदतमीजी करी है, हर व्यक्ति किसी का सर फोड़ा है, किसी का हाथ तोड़ा है, किसी के पैर तोड़ा है, बच्चियों के कपड़े फाड़े हैं, बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने हमला किया है पुलिस वालों ने। पुलिस वाले देखिए गुंडे थे, पहले ये तो क्लियर कर दे बीजेपी। होम मिनिस्टर बताएं कि वो पुलिस वाले भेजे, गुंडे भेजे उन्होंने। 5-5 हजार पुलिस वाले उन्होंने वहां, सीआरपीएफ, पीआरपीएफ, सारी दुनिया भर की वहां फोर्स लगा दी। क्यों?